गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप लोगों का एक बार फिर खैर मकदम। आज हम क्लास 6 का मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 10.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक फोटो है, तो उसको फ्रेम बनाना है। इसके लिए हमें वुडन एक स्ट्रिप की ज़रूरत है। तो उसकी लंबाई क्या होगी, हमें कितनी लंबाई की एक स्ट्रिप चाहिए। इसका लेंथ है 32 और ब्रेड्थ है 21। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना पड़ेगा। हम सोल्यूशन में लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ है हमारा 32 प्लस ब्रेड्थ है हमारा 21। यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है, तो यह आएगा 2 इंटू ये बनेगा 53, तो ये आया 106 सेंटीमीटर। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी 106 सेंटीमीटर वुडन स्ट्रिप चाहिए इस फोटो के फ्रेम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 rows ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लंबाई है 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड। ये है 0.7 km, ये है 0.5 km। अब इसके चारों तरफ बाउंड्री को हमें फेंसिंग करना है, वो भी एक बार नहीं 4 बार, 4 रोज। तो हमें कितने वायर की जरूरत पड़ेगा। इस सोल्यूशन में हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5 किलोमीटर यूनिट 2 इंटू 5 तो 7 12 हासिल या 1 इशारे के बाद एक आया किलोमीटर इसमें। हाँ, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 0.21 ज़ा 2। तो एक रो के लिए हमें 2.4 आया, तो हमें कितना चाहिए, 4 रो। वायर नीड इट फॉर 4 रोज इज इक्वल टू 2.4 इंटू 4। यह आएगा 4 चुके 16 हंसले या 1, 4 दूनी 8 तो 1 9, 9.6 किलोमीटर वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ईच a triangle of sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. B part, an isosceles triangle with equal side 8 centimeter and third side 6 centimeter. C part, an equilateral triangle of side 9 centimeter. तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए पार्ट का पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो साइड्स हमारे क्या क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इन सबको जमा करो तो कितना आया, 12 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आया। इसी तरह बी पार्ट हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगेन आएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो हमारे साइड्स हैं इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर है, तो 8 प्लस थर्ड पार्ट हमारा 6 है, यूनिट सेंटीमीटर में है। तो आएगा 8 तो 8 16, 16 तो 6 22 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर एंड द थर्ड पार्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बच्चों आप लोगों को पता है ये एक रेगुलर फिगर है, तो उसका हमारे पास फार्मूला है। तो ये आता है 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, ये आएगा 3 इंटू साइड हमारा है 9, 3 9 ज़ा यूनिट सेंटीमीटर में 3 9 ज़ा 27 सेंटीमीटर। Therefore, the parameter of equilateral triangle is 27 centimeter. Question number 7, find the parameter of a triangle with sides 10 centimeter, 14 and 15. हम लिखेंगे parameter of triangle is equal to side plus side plus side. हमारा साइड है 10 प्लस 14 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 10 39 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर। तो ये एक रेगुलर फिगर है, तो आप लोगों को पता है रेगुलर का फार्मूला होता है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे
पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इस, तो हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं 6 इंटू साइड, तो ये आएगा जनाब वाले 6 इंटू 8, यूनिट हमारा मीटर है, तो 6 8 ज़ा 48 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आया बच्चे देखो, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। एक स्क्वायर जिसका पैरामीटर दिया हुआ है, अभी तक हमें पैरामीटर निकालना होता था, मगर हमें पैरामीटर दिया हुआ है, अब हमें स्क्वायर का साइड निकालना है। अब लोगों को पता है स्क्वायर एक रेगुलर शेप है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे अगेन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसके आता है 4 इंटू साइड, तो पैरामीटर हमारे पास दिया हुआ है, पैरामीटर कितना है 20, हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 4 साइड। अभी हम एक इक्वेशन बन गया ना, तो हम 4 को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एस, 4 5 ज़ा 20, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 5 मीटर, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर ईच। तो स्क्वायर का हर एक साइड कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामीटर ऑफ ए पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट इज ईच साइड। तो अगेन हमें एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है जिसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है, तो इसका साइड निकालना है। अगेन हम लिखेंगे सोल्यूशन में पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड आता है, ठीक। तो पेंटागन का हमें पैरामीटर कितने 100 सेंटीमीटर, 100 इज इक्वल टू 5s, अगेन 100 डिवाइडेड बाई 5 is equal to s, 5 20s are 100, s is equal to 20 centimeter. Therefore, each side of pentagon is कितना आया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमारे पास एक धागा है 30 सेंटीमीटर का, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म, एक स्क्वायर बनाएगा तो इसका लेंथ कितना आएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा तो उसका साइड्स क्या बनेगा, अगर एक रेगुलर हेक्सागन बनाएगा तो उस का साइड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे, हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि लेंथ भी 30 सेंटीमीटर है और पैरामीटर का बाउंड्री भी 30 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि उसी का बनाना है हमें। तो हम लिखेंगे पैरामीटर का फार्मूला क्या आता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें दिया हुआ कितना है 30, तो ये क्या बनेगा फिर से इक्वेशन s इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 ज़ा 28, 2 रह गया, इधर इशारे लगाएंगे यहाँ 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आया 7.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ईच साइड ऑफ स्क्वायर इस कितना आया 7.5 सेंटीमीटर में। इसी तरह अगर हम इसी स्ट्रिंग को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसको हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है 3s इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो ये अगेन इक्वेशन बन गया s इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 10 30, देयरफॉर s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच साइड 10 सेंटीमीटर के होंगे। सी पार्ट, अगर इसको हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो इसके साइड्स क्या होंगे, लो अगेन हम इस तरह करेंगे पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर क्या आता है 6 साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 30, तो ये आएगा s इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 is 30, देयरफॉर s इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसी स्ट्रिंग को अगर रेगुलर हेक्सागन बनाता है तो उसका ईच साइड 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो मेरे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पैरामीटर इज 36, फाइंड इट इज थर्ड साइड। तो हमें तो एक ट्रायंगल का दो साइड्स दिया हुआ है, तो हमें तीसरा साइड निकालना है जबकि हमें पैरामीटर भी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे अगेन सोल्यूशन में पैरामीटर ऑफ
ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। पैरामीटर हमें दिया हुआ है 36 इज इक्वल टू साइड 1 है 12 प्लस 14 प्लस एस। तो ये बनेगा 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26 प्लस एस इज इक्वल टू 36। तो एस इज इक्वल टू 36, ये प्लस उससे ले जाओ तो माइनस बनेगा 26। एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Therefore, the third side of the triangle is 10 cm. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क। हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड है 250 और उसमें फेंसिंग का कॉस्ट है ₹20 पर मीटर के हिसाब से। होता है हमारे स्क्वायर पार्क को अगर हमें फेंसिंग करना उसका कॉस्ट क्या लगेगा। तो अगेन हम सोल्यूशन में लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये बनेगा हमें 4 इंटू 250, ये बनेगा ये मीटर है यहाँ 404 400 4 5 20 2 carry over 2 4 2 8 9 10 1000 मीटर। पैरामीटर कितना आया 1000 मीटर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो ये आएगा 1000 इंटू 20, ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ कितने जीरो से 3, यहाँ एक 4 4 जीरो लगाओ तो क्या बनेगा ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी क्वेश्चन नंबर 13 का एक फुटस्टेट कॉपी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इस वक्त हमें रेक्टेंगुलर पार्क है, पहले हमें स्क्वायर पार्क था। यहाँ हमें लेंथ दिया हुआ है, यहाँ रेट है 12, वहाँ 20 था। तो अगेन हम क्या निकालेंगे सोल्यूशन में, पैरामीटर निकालेंगे सबसे पहले। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या आएगा 2 इंटू लेंथ हमारा कितना 175 प्लस 125 मीटर। तो ये बनेगा 2 इंटू ये बनेगा जनाब 300 रुपये। तो इसको ज़रा करो 300 ज़रा 2 तमन 600 मीटर। तो आपका पैरामीटर आया 600 मीटर। अब इस 600 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर इज इक्वल टू आया 600 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 6 72, 0 2 लगाओ इधर, तो ये बनेगा ₹7200। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टू द रेक्टेंगुलर पार्क वुड बी ₹7200। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन में से आप लोग भी कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मेरे लिए अलग।